आवाज नहीं आई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुर थोड़ा ढीला है, एक बार और। वंदे मातरम। आज का विशिष्ट दिन, स्पेशल डे, 76 रिपब्लिकन डे का खास अवसर। और आज के इस विशिष्ट दिन पे तमाम सारी बातें आपके बीच में रखी जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी बात जहां से आपके बीच मैं अपनी भावनाओं को आज रखना चाहूँगा। आमतौर पे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन दिन भावनाओं का उबार कुछ बहुत ज़्यादा होता है और अपनी स्मृतियाँ आपकी अवस्था में चली जाती हैं। मतलब बार बार जब भी जो है ऐसे अवसर आते हैं तो हमको अपने बचपन का, अपने एजुकेशन टाइम के टीचर्स, उनके संवाद याद आते हैं, परिस्थितियाँ याद आती हैं। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा निराशा की बात है ये है कि हम राष्ट्रीय पर्वों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें बाजारवाद ने बहुत ऊपर पहुंचा दी हैं, लेकिन मूलभूत भावनाएं जो हैं वो काफ़ी दबी हुई हैं। तो आज का दिन एक विश्लेषण का दिन है, एनालिसिस का दिन है। 15 अगस्त को सुन रहा था, प्रिंसिपल मैन ने कहा यहाँ पे एक यूनिक सी बात की जब भी हम कोई नेशनल डे इस तरह का सेलिब्रेट करते हैं तो लड्डू देते हैं। लड्डू की एक कहानी, वो छोटी सी बात कि लड्डू जो है वो तमाम छोटे छोटे पार्ट को मिला करके बना हुआ है। तो आज का दिन भी उसी तरीके से हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उनको वो लड्डू मिल सके, जीवन की गरिमा सबके लिए उपलब्ध हो सके, सबके पास स्वतंत्रता हो, सबके पास डिग्निटी हो। ऐसा दिन 76 साल में भी अभी हम उसके 10वें हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। लगभग 500 वर्षों की गुलामी का दौर, उस 500 वर्ष से पहले के हिंदुस्तान की भावनाएं, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की जीवन पद्धति, यहाँ की संस्कृति, उसका जब विश्लेषण हम करते हैं तो एक अलग दुनिया पाते हैं इस हिंदुस्तान की। 500 की गुलामी के बाद 47 का जब हम देश देखते हैं, जब लगभग 32 करोड़ की हमारी आबादी होती है और एक रात अचानक इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसके बाद लगभग 10-15 अगस्त मनाए गए और प्रधानमंत्रियों की केवल एक चिंता कि हम अपने देश की आबादी को भरपेट भोजन दे पाएंगे या नहीं। और आज जब कल शाम को राष्ट्रपति मुर्मू जी का भाषण आया तो विजन आया कि हम अब 2047 की बात करने जा रहे हैं, जब हम विकसित होंगे और विकसित होते समय हमारा युवा वर्ग किन तरह की इंस्पिरेशन से भरा होगा, उनको हम ये कौन कौन से सुधार करने हैं हमको। तो उनमें जो प्रमुख बात निकल करके आई वो विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा युवा आगे बढ़े, हमारे छात्र आगे बढ़े, हमारे संस्थान आगे बढ़ें। तभी ये संभव है कि ये देश अपनी पुरानी गरिमा की तरफ लौट पाए। आज का दिन उन वीरों को भी याद करने का दिन होता है जिनकी वजह से हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हो पाए हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति हमको हुई है। उपलब्धियां तो बात की बात, पहले उस विपद दौर में जिन भावनाओं ने हमको लगातार बनाए रखा, इस देश की अक्षुण्णता को बनाए रखना, मनोबल को बनाए रखना, कि हम एक लंबे दौर तक संघर्ष कर पाए, अपनी सभ्यता को बचा पाए, उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। आज का दौर जिसमें सर्वाधिक चिंतन होना चाहिए देश को लेकर के, वो हमारे विद्यालय हैं, हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं। पूरे राष्ट्र का निर्माण यहीं से होता है। एक माँ 3.5 साल के बच्चे को लेकर के स्कूल में दाखिला दिलाती है और 23 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है, तो 3.5 से 23 साल के बीच का पूरा जो हमारा करिकुलम है आज की दशा में देश के लिए उपयोगी चिंतन नहीं दे पा रहा है। इसकी वजह से संविधान आहत है। संविधान में
वो सारी विशेषताएं प्रदत्त हैं जो देश में गांधी के सपने को पूरा कर सकती हैं, राम राज्य ला सकती हैं, वो भगत सिंह के ड्रीमलैंड में लिखी हुई भूमिका को पूरी कर सकती हैं, मतलब एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकती हैं। आप अगर सोचो कि आपके जीवन में क्या चाहिए, तो आप सोचोगे कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, जो डेली की आवश्यकताएं हैं, पूरी हो जाएं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो, हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसके लिए मंच मिले, हम अपनी कला को समाज के सामने ला सके, हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है वो सामने आ सके और ऐसा अवसर सबको मिले। इनमें जो संकट है वो कहाँ है? वो हमारी राष्ट्रीय भावनाओं की कमी में है। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि ये जो भी अधिकार हमें मिले हैं वो कर्तव्यों के दोहरे पहलू पे मिले हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज का दिन जो है याद दिलाता है हमें, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। जीवन का बाजारवाद की वजह से जो एक मापदंड बन गया है कि गिव एंड टेक, और उसमें भी जो है गिव वाली बात दब गई है, टेक एंड टेक। हम किसी भी संस्थान में जुड़े हुए हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी दिमाग में आजकल के भाव जो है कि हम संस्थान से कितना प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या दे रहे हैं, इसकी फीलिंग ही नहीं है, ये भावनाएं ही नहीं आ पा रही हैं जो कभी जो है भगत सिंह के अंदर उपजी थी कि हम जो है खेत में बंदूकें प्रोड्यूस करके बड़ी संख्या बना लेंगे और इससे देश को आज़ाद कराएंगे। तो हर एक छोटा संस्थान ऐसे भाव उत्पन्न कर सकता है। जनवरी का महीना अपने आप में कुछ विलक्षण है। अगर आप देखें तो विवेकानंद की जयंती, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, और फिर हमारा ये संविधान जिस दिन लागू किया गया, इसका विशिष्ट स्मरण दिन। तो अपने आप में ऊर्जा का पुंज है ये दिन। आज का इस दिन को हम जो है कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इसका स्मरण करना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की कुछ चीजें जो याद आती हैं, उसमें वीर सावरकर का योगदान याद आता है। वीर सावरकर से मिलने उनकी पत्नी गई और उनको बेड़ियों में देखा उन्होंने, तो आंखें द्रवित हो गई। उन्होंने पूछा, कहा जो है ऐसे कि क्यों, किसके लिए ये काम कर रहे हैं आप, क्या मिलने वाला है इससे, एक अच्छा खासा जीवन जी सकते थे हम। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को होमाग्नि बनना पड़ता है, कुछ लकड़ियों को जलना पड़ता है तो भोजन बनता है। आने वाले भविष्य के लिए हम जल रहे हैं, आने वाला हिंदुस्तान हमारे त्याग को समझेगा। ऐसा ही कुछ असंख्य न जाने कितने क्रांतिकारियों के जीवन की प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह 48 वर्षों तक विदेश में रह गए इस देश की आज़ादी के लिए काम करते हुए, और जब 47 में आज़ादी मिली, उसके बाद वीज़ा मिलने के बाद वो आए शिमला में और 15 अगस्त के दिन का इंतजार करते रहे। ठीक 15 अगस्त को जब ध्वजारोहण हो गया, उसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से कहा अब जाने का जो है मन कर रहा है। लोगों ने कहा अभी अभी तो आए 48 साल बाद। ये मन के भाव थे उनके कि अब वो लक्ष्य पूरा हो गया जिसको देखने के लिए मैं 48 वर्षों तक गुमनामी का जीवन जी रहा था। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं इस देश की अमृत धारा में। हमें उन सब को आज नमन करना है, वंदन करना है। याद आती है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी, फतेह सिंह और जोरावर सिंह के त्यागमयी बात। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों में से 2 बच्चे युद्ध में मार दिए गए। 2 बच्चे फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपने धर्म के लिए, अपनी निष्ठा के लिए जब ईंट की दीवारों में चुने जा रहे थे तो बड़ा भाई रोने लगा छोटे भाई को देख करके। छोटे ने कहा, क्या भैया जीवन से मोह हो आया है क्या, डर लग रहा है? कहा नहीं, कोई डर नहीं है, बस ये अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाना चाहिए था देश हित के लिए, अपने पंथ के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तू छोटा है, तू पहले चुना जा रहा है, बस इसका अफसोस हो रहा है। तो इन सब भावनाओं के साथ अगर हम अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकेंगे। इन्हीं सब ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।